क्लास 10th चैप्टर 10, ठीक है। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। साइंस में चैप्टर 10 में जो लाइट है, लाइट में अपने को रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिक सबसे पहले चैप्टर्स अपन स्टार्ट करते हैं, तो चैप्टर्स का जो नेम है उसको समझते हैं कि लाइट एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। अब लाइट के बारे में आप तो जानते ही होंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। अब लाइट जब इंसान जन्म लेता है, ठीक है, तो उस समय सबसे पहला उसका इंट्रैक्शन जो होता है वो लाइट से ही होता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो जो उसको चारों ओर दिखता है, तो क्या दिखता है? सबसे पहली चीज उसको लाइट ही दिखती है, ठीक है। तब से वो लाइट के बारे में जानना, ठीक है, देखते हुए आया है, सारी चीजें जानते हुए आया है। तो उसी के बारे में अपन इस चैप्टर्स के अंदर डील करेंगे, लाइट के बारे में, कैसे रिफ्लेक्शंस होता है और क्या रिफ्रैक्शंस होता है। इन दो चीजों के बारे में अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन लाइट होती क्या है, ठीक है। तो लाइट की एक बेसिक डेफिनेशन है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच यूज अस टू यूज, ठीक है। लाइट कुछ भी नहीं, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, देखने के लिए। बिना लाइट के ऑब्सेस में अपन किसी भी चीज को देख पाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो लाइट का फॉर्म एनर्जी का फॉर्म है, जिसका अपन इसको क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अब कुछ लाइट की बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, उसके बारे में अपन देख लेते हैं, फिर अपन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की ओर जाएंगे। तो लाइट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इट नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, ठीक है। लाइट जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब लाइट कहीं पर भी जा सकती है, किसी एक मीडियम्स की जरूरत नहीं पड़ती। कि जैसे साउंड होती है, साउंड को चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, वैसे लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती, लाइट कहीं पर भी ट्रेवल कर सकती है। तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती लाइट को चलने के लिए। लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में कब ट्रेवल करेगी? जब उसका मीडियम जो होगा, जो मीडियम लेंगे वो होमोजीनियस हो, मीडियम अगर होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब होता है पूरा जो मीडियम हो एक जैसा हो, जैसे वैक्यूम, ठीक है। ऊपर अगर अपन जाएंगे तो अपने को वैक्यूम मिलेगा। तो वैक्यूम में क्या होता है, मीडियम एक जैसा है, तो वहां पर अगर लाइट ट्रेवल करेगी तो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, एक सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से ट्रेवल करेगी, लाइट ना तो मुड़ती है। जैसे ही उसका मीडियम चेंज होता है, लाइट का अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज होता है तो लाइट्स क्या होती है, बेंड होना स्टार्ट होती है, उसका डायरेक्शन जो होती है वो चेंज होने लग जाती है, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन है, किसी एक मीडियम्स के अंदर जो लाइट्स ट्रेवल करती है वो स्ट्रेट लाइन ही ट्रेवल करती है। इसी के कारण लाइट स्ट्रेट लाइन के कारण को अपने को इसको जो लाइट्स अपन पढ़ते हैं इसको अपन ज्योमेट्री के फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसकी अपन ज्योमेट्री बनाकर इसको अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लाइट को इजीली अपन पहचान सकते हैं कि लाइट कहाँ से कहाँ की ओर जा रही है। तो इसको कभी कभी जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स भी बोला जाता है। एक्चुअल में ये क्या है, लाइट की रे है, ठीक है, ये रे चल रही है। इसको एक और नाम दिया जाता है रे ऑप्टिक्स, ठीक है, रे ऑप्टिक्स। और इसको एक और नाम दिया था जिसको बोला था जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स, ठीक है। तो लाइट्स हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइट के प्रॉपर्टीज हैं और लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन है, इसको आप लिख लेना, इसको पढ़ना, इसको याद कर लेना, ठीक है। लाइट हैज डुअल नेचर, लाइट का डुअल नेचर होता है, इसके बारे में भी अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लाइट इट हैज अ डुअल नेचर, लाइट का डुअल नेचर होता है। कौन कौन सा नेचर होता है डुअल में? एक पार्टिकल्स में होती है लाइट और दूसरी होती है वेव्स के फॉर्म में लाइट होती है, ठीक है। लाइट हमेशा डुअल नेचर फॉलो करती है। तो लाइट का डुअल नेचर होता है, ठीक है। इट्स कॉल्ड शैडो, ठीक है, इससे परछाइयाँ बनती है, देखा ही होगा आपने, लाइट से ही शैडो बनती है, तो इससे परछाई बनती है। स्पीड ऑफ लाइट, दुनिया में सबसे ज्यादा तेज चलने वाली चीज होती है तो वो होती है स्पीड लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट चलती है। मतलब लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है इन वैक्यूम में। वैक्यूम के बाद अगर कोई सा मीडियम आता है तो वहां पर लाइट की स्पीड कम होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। पर वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, इससे तेज दुनिया में कोई सी भी चीज नहीं चलती, ठीक है। कंपैरिजन स्पीड का अगर किसी से किया जाता है तो इसी का रेफरेंस लेके किया जाता है, स्पीड ऑफ लाइट से, इससे तेज दुनिया में कोई सी चीज नहीं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड
या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 2 इसकी यूनिट है, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट चलती है। अब अपन आते हैं, ये बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, इसको लिख लेना, इसकी इन्फोर्स कर लो और इसको लिख लो। ठीक है, समझ में आ गई होगी सारी लाइट्स की प्रॉपर्टी। लाइट्स एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, लाइट का सबसे बड़ा सोर्स कौन होता है? सन होता है। लाइट का सबसे बड़ा सोर्स होता है वो सन होता है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच यू डू, जिसको अपन देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को देख पाना, लाइट की अब्सेंस में अपन किसी भी चीज़ को देख पाना इम्पॉसिबल है। लाइट अगर गई, ठीक है, जैसे रात के समय में अगर लाइट बंद कर दो, किसी भी चीज़ डार्क, अगर अपन उस पूरा कमरे में पूरा पैक कर दो, लाइट बंद कर दो, अपने को कुछ भी चीज़ नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर बीच में अगर अपन एक माचिस की तीली या मोमबत्ती भी अगर अपन जलाते हैं, ठीक है, तो मोमबत्ती की लाइट जहाँ जहाँ तक जाती है वहीं तक की चीज़ें अपने को दिखती है। और वो दिखती कैसी है, चीज़ें भी अपन देख कैसे पाते हैं? ये जो लाइट है, ठीक है, लाइट से जो रे निकली है, वो रे अगर किसी ऑब्जेक्ट पर जाकर टकराती है, ठीक है, टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस अपनी आंख पर आती है, अपने रेटिना से टकराती है और उस चीज़ को अपने को फील होता है, रेटिना के द्वारा अपनी इंद्रियों में जाती है और वहाँ पर अपन उस चीज़ को पहचान पाते हैं कि एक्चुअल में ये चीज़ ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, अगर लाइट जाएगी नहीं, टकराएगी नहीं, वापस नहीं आएगी, तो अपन वो चीज़ें नहीं सेंस कर पाएंगे। लाइट्स में कलर्स होते हैं, इसी कारण अपने को कलर्स दिखते हैं। ठीक है, जो रिफ्लेक्शन लाइट, जैसे ब्लैक कलर अपने को ब्लैक क्यों दिखता है? क्योंकि ब्लैक के अंदर जो लाइट गई, ठीक है, इंसिडेंट हुई, तो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट नहीं होती, और रिफ्लेक्ट नहीं होती तो अपने को उतनी जगह क्या दिखने लग जाती है? ब्लैक, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो कुछ हो नहीं रहा। और जहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी वहाँ पे अपने को पूरा डार्क और ब्लैक दिखेगा। तो ये नोट कर लो। वो अपन ये वाला टर्म छुटाते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए, व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सबको समझने के लिए अपन सरफेस लेते हैं, इसी सरफेस एक प्लेन मिरर लेते हैं। ठीक है, एक प्लेन अपन ने क्या लिया? मिरर। वो भी मिरर कैसा है? पॉलिश्ड है, पॉलिश करा हुआ एक मिरर है। ठीक है, इस मिरर के ऊपर अपन ने कोई सी एक रे ली। रे तो इन्फिनिटीज आती है, पर अपन इसको ज्योमेट्री बनाने के लिए अभी अपन क्या लेते हैं? एक रे लेते हैं। ठीक है, जो रे इस पॉलिश सरफेस पर इंसिडेंट हुई उसको बोलते हैं अपन इंसिडेंट रे। ठीक है, जो रे इस पॉलिश सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हुई, अपन ने एक रे लिए, ठीक है, जो इस पॉलिश सरफेस पर क्या हुई? इंसिडेंट। तो जो इंसिडेंट हुई उसको अपन ने बोल दिया इंसिडेंट रे। टकराने के बाद ये रे क्या हो जाती है? वापस रिफ्लेक्ट होती है, इसको अपन ने बोल दिया रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और इन दोनों रे के बीच में अपन ने एक डाल दिया नॉर्मल। देखो चीज ध्यान से सुनना। एक अपन ने प्लेन मिरर लिया है, ठीक है, मिरर कैसा है? पॉलिश्ड है। ठीक है, मिरर कैसा है? पॉलिश्ड मिरर है। ये अपने पास क्या करी हुई यहाँ पर? पॉलिश्ड है। एक अपन ने मिरर लिया जो कैसा है? पॉलिश्ड है। ठीक है, पॉलिश्ड मिरर है। वहां पर अपन ने इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए अपन एक इंसिडेंट रे ली। इंसिडेंट रे इस पॉलिश सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हुई। इंसिडेंट होने के बाद उसी मीडियम, अब यहाँ पे 2 मीडियम हो गए। मिरर काय का मीडियम? जैसे ग्लास का बना होता है, तो मिरर एक मीडियम हो गया, ग्लास। ठीक है, और यहाँ पर अपन ने मान लिया क्या है? एयर है। तो एयर और ग्लास 2 मीडियम हो गए। ठीक है, तो जब लाइट किसी एक मीडियम से चलकर आती है और टकराने के बाद वापस उसी मीडियम पर पहुंच जाती है, इस फिनोमिना को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, समझना, जब कोई लाइट किसी एक मीडियम पर चलकर आती है और टकराने के बाद वापस उसी मीडियम पर चली जाती है, उस फिनोमिनास को, ठीक है, उस घटना को अपन क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, जो लाइट चलकर आ रही है, उसको अपन बोलेंगे इंसिडेंट रे। जो टकराने के बाद वापस जा रही है उसको अपन बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब उसके बाद दोनों के बीच में अपन ने क्या डाल दिया? एक नॉर्मल। ठीक है,
अब ये नॉर्मल डालेंगे तो इनको दो भागों में डिवाइड कर देगा। जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वहाँ पे एक एंगल बनेगा जिसको अपन बोलेंगे आई, ये होता है इंसिडेंट एंगल। और एक एंगल जो दूसरी ओर बनेगा वो बनेगा रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, ये कौन सा एंगल बन गया अपने पास, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, और ये वाला एंगल कौन सा बन गया, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो जब अब इसकी डेफिनेशंस क्या बोलते हैं, जब कोई लाइट चलकर किसी एक मीडियम, जब कोई रे चलकर किसी एक मीडियम से चलकर आती है और टकराने के बाद वापस उसी मीडियम पर लौट जाती है, इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और इसके कुछ लॉज हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इसके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सबसे पहले तो इसकी अपन डेफिनेशन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशंस लिख लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन लाइट इज बाउंस बैक, व्हेन लाइट इज बाउंस बैक आफ्टर strike a polished surface। एक बेसिक डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, कि जब लाइट क्या होती है, व्हेन लाइट इज बाउंस बैक, मतलब लाइट जो वापस टकराकर किसी एक पॉलिश सरफेस टकराकर वापस पहुंच जाती है, उस फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब इसके दो लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। पहला लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल, ठीक है, लाइज ऑन अ सेम पॉइंट, लाइज ऑन अ सेम पॉइंट एंड सेम प्लेन। ठीक है, जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों क्या हो रहे हैं, एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं और एक ही पॉइंट के ऊपर लाई कर रहे हैं। ये उसका क्या होता है, पहला नियम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। दूसरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नियम होता है कि इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर सेम। ठीक है, मतलब I इज इक्वल टू आर। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों, रिफ्लेक्शन है वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। सपोज अगर अपन ने एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना लिया 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 60 डिग्री। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू, फिलिंग द ब्लैंक्स छोड़ देंगे और बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है, तो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन की बेसिक प्रॉपर्टी। एक बार और अपन रिवाइज कर लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। व्हेन अ लाइट ट्रेवल इन अ सेम मीडियम एंड रिफ्लेक्टेड टू ट्रेवल, जब कोई लाइट एक मीडियम से चलकर आती है, टकराने के बाद वापस उसी मीडियम पर लौट जाती है, उस फिनोमिनास को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, इसके दो नियम होते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट और एक ही प्लेन पर होते हैं। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों सेम होते हैं, ये उसके दो नियम है। स्क्रीन पोज कर लीजिए और उतार लीजिए।
अपने को पढ़ना है क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं? बेसिकली 2 टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, 2 टाइप के रिफ्लेक्शंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये 2 टाइप के। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब कोई प्लेन सरफेस है, ठीक है, मान लो सपोज ये प्लेन सरफेस, प्लेन पॉलिश सरफेस है, अगर इससे कोई रिफ्लेक्शन हो रहा है, मान लो एक लाइट आई, रिफ्लेक्ट होकर पहुंच गई इसी मीडियम पर, दूसरी रे आई, रिफ्लेक्ट होकर पहुंच गई, तीसरी रे आई, रिफ्लेक्ट होकर पहुंच गई। तो ये क्या हो रही है, एक पैटर्न्स में अपने पास इमेजेस बन रही है। मतलब पूरा एक प्रॉपर आ रही है और टकराने के बाद पूरी एक एंगल से रिफ्लेक्टेड हो रही है। तो मतलब जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, रेगुलर बन रही है। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे अपन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, मान लो सरफेस क्या है, टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है, कुरकुरी सरफेस है। तो इसमें मान लो लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई, लाइट तो सेम आई, टकराने के बाद ऐसी गई। अगर यहाँ पे इंसिडेंट हुई, टकराने के बाद इधर निकल गई, तो यहाँ पे जो इमेजेस बनेगी वो क्या बनेगी, डिफरेंट इमेजेस बनेगी। तो वो कहलाता है इरेगुलर रिफ्रैक्शन। मतलब जहाँ पर इमेज सेम बने, जैसे अपने प्लेन मिरर, अपन आईने में मिरर में अपनी शक्ल देखते हैं, ठीक है, तो वो जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, रेगुलर इमेज बनती है। और जो दूसरी इमेज होती है वो कैसी होती है, इरेगुलर। मतलब अगर टेढ़ी मेढ़ी सरफेस, अगर गोल है, अगर वहाँ पर अगर अपन उसमें अपना चेहरा देखते हैं तो कभी नाक बड़ी दिखती है, कान बड़ा दिखता है, ठीक है। तो ऐसी जो सरफेसेस होती है वो ये प्लेन मिरर की सरफेस होगी वो रेगुलर सरफेसेस होगी, और जैसे टेढ़ी मेढ़ी सरफेस की जो इमेजेस बनेगी वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, ये 2 टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं।